ये वो क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आपने अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, लेकिन कभी भी जब हम लैंग्वेज को पढ़ रहे होते हैं तो हम लैंग्वेज पर इतना फोकस ही नहीं करते। अच्छा एक बात बताइएगा, कभी आपने इतना डिटेल में जाकर के सोचा? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों आज मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग कंस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जिसका लगभग 95% जनता पहली बार में गलत जवाब ही निकालती है। जब वो सवाल आप लोगों से पूछा जाए तो आपको मुझसे प्रॉमिस करता है कि आप उस मोमेंट पे वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। उसके बाद फिर उसका आप फर्दर सॉल्यूशन देखेंगे, तभी आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको लगेगा इसमें क्या ही था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आपको कंडीशन बता रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आपने अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आपने देखा। यहाँ पर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, ठीक, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, और यहाँ पर ब्लॉक ए की वेलोसिटी v नॉट दी गई है। उस मोमेंट पे आपसे पूछा गया था कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी। सवाल ये नहीं, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा। कैसे निकालते हैं? वर्चुअल वर्क मेथड। आपको पता है पावर डिलीवर्ड बाय द टेंशन फोर्स ऑन द होल सिस्टम इज 0, तो आपने समेशन टी डॉट वी 0 किया पूरे सिस्टम पर, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो जो बी की वेलोसिटी है वो निकल के आती है v नॉट सेक। ठीक, सवाल इसके बाद शुरू होता है। अगर इस मोमेंट पर ए का एक्सेलरेशन ए नॉट है तो आपको बताना है कि बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। बताइए। यस यस, क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और ए बी बराबर ए नॉट सेक थीटा आ जाएगा? अगर आपका जवाब ये है तो मैं आपको बता दूं कि भाई कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कितने लोगों का यही आंसर आ रहा है। आपने क्या किया? तो डिफरेंशिएट किया। जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपने यहाँ पे सेक थीटा को कांस्टेंट कैसे मान लिया? क्योंकि आपको ये पता है कि जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा होगा तो ये बी ब्लॉक आगे जाएगा, तो बेटा ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल लगातार चेंज है। मतलब थीटा इज कांस्टेंट और वेरिएबल, थीटा इज वेरिएबल। तो जब ये वेरी कर रहा है तो सेक थीटा कांस्टेंट नहीं होगा ना। आइए मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, मदद करिएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे? डीवी बाई डी टी। वी नॉट सेक थीटा को डिफरेंशिएट करना है, देन यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। यहां पर आप लिखेंगे सेक थीटा इंटू डी वी नॉट बाई डी टी प्लस वी नॉट इंटू टी ऑफ सेक थीटा इंटू डी टी। ये एक्सप्रेशन है। ये आपके लिए क्या है? ए बी। यहां पर ये क्या है? वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, जैसे मैं ए नॉट लिख सकता हूं। दिस इज सेक थीटा इंटू ए नॉट। आगे बढ़े जरा, इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करेगा दोस्तों। ये इसको अगर मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो मुझे यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी सेक थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। दिस इज अ चेन रूल। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। मतलब मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख देता हूँ, सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी। देखिए ऑब्जर्व करेगा ध्यान से, यहाँ पर आगे ये वाला भी टर्म आएगा। मतलब मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। ये एक्सप्रेशन आपके सामने। हमने इस एक्सप्रेशन को इग्नोर कर दिया। क्यों? ये एक्सप्रेशन 0 तब होगा जब या तो आपका थीटा कांस्टेंट होता, क्योंकि अगर थीटा कांस्टेंट होता तो उसका डेरिवेटिव 0 होता, या फिर पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया। अगर क्वेश्चन में मेंशन है इट इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, तो इन दैट सिचुएशन आपका वी नॉट का वैल्यू 0 हो जाता, तो आपका ये आंसर। अदरवाइज सही एक्सप्रेशन तो आपका ये ही होगा। समझे? तो सिर्फ फॉर्मूला याद करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू वांट टू एक्सेल इन द फिजिक्स तो आपको कॉन्सेप्ट को डीप डाइव भी करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप एससीवी सॉल्व किए हैं तो एससीवी का जो सॉल्व एग्जांपल अगर आप एनएलएम में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे ना तो ये लिखा। इसका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो वही था वेलोसिटी वाला, लेकिन अगर आप सेकंड पार्ट देखें तो इसमें ये पूछा गया था, विद व्हाट एक्सेलरेशन will the ring starts moving if a system is released from the rest?
आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सॉल्यूशन अगर आपको पता हो तो यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, इन दोनों के लिए एफबीडी बनाते हैं और इक्वेशंस लिखते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करते हैं कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए इसका एक्सेलरेशन ए बी है तो हम ये वाला रिजल्ट यूज कर लेते हैं, ये वाला इस तरीके। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब है कि वी नॉट जीरो है। अगर ये मोशन कर रहा होता तो डेफिनेटली आपको ये पूरा एक्सप्रेशन लिखना, लेकिन कभी भी जब हम लैंग्वेज को पढ़ रहे होते हैं तो हम लैंग्वेज पे इतना फोकस ही नहीं करते। अच्छा एक बात बताइएगा, कभी आपने इतना डिटेल में जाकर के सोचा कि यहाँ पे ये रिलीज क्यों लिखा हुआ था? ये रिलीज इसलिए लिखा हुआ था जिससे आपका ये रिजल्ट यहाँ पे, अदरवाइज ये वाला एक्सप्रेशन आपको यूज करना। आई होप आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। इसके साथ आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर कोई स्टूडेंट अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, फिनिक्स बैच में पढ़ना चाहता है, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मेरे कोटा सेंटर के लेक्चर देखना चाहता है तो उसके लिए उन्हें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसमें वो राहुल वाई कोड यूज कर सकते हैं फॉर द डिस्काउंट पर्पज। और इसके अलावा इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, तो दोस्तों आपको बता दिया जाए यहाँ पर चैम्प टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और इसमें इतने सारे फीचर्स हैं। एंड द लास्ट फ्रॉम द श्रीनगर टू चेन्नई, ऑल ओवर द इंडिया अनअकैडमी के मल्टीपल ऑफलाइन सेंटर्स ओपन हो चुके हैं। अगर आप या आपका कोई दोस्त want to join the Unacademy at offline center तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि नए बैचेज जो हैं वो 23 जुलाई से अब लॉन्च होने जा रहे हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।